हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। घर में मां की नाश और गम का पहाड़ लेकर दो स्टूडेंट्स ने लिखा 10th क्लास का एग्जाम। करीमनगर जिले में हुआ अफसोसनाक वाकया। घर में मां की नाश और उसका लख्त जिगर गम का पहाड़ लेकर एग्जाम लिखने चला गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया। मां की मौत के बावजूद दो तलबा ने 10th क्लास का एग्जाम तहरीर किया। ये अलग अलग वाकयात जिले करीमनगर में पेश आए। जिले करीमनगर के चेगुरु मामड़ी मंडल मुस्तखिर से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास श्रीलता का बड़ा बेटा राहुल 10th क्लास का एग्जाम लिख रहा है। माली मसाइल के पेश नजर श्रीलता ने चहारशंबे को खुदकुशी कर ली। उसकी लाश के घर में होने के बावजूद राहुल ने 10th क्लास का चहारशंबे को मुकर्रर अंग्रेजी का पर्चा लिखा। दूसरे वाक़े में राजा नसरुल्लाह जिले के ताड़ागड्डा इलाके के रहने वाले निखिल रेड्डी करीमनगर जिले के गंगाधर इलाके में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है। उसकी मां ममता की मंगल को खराबी सेहत की वजह से मौत हो गई। उसने इम्तिहान तहरीर करने के बाद मां के आखिरी रसूमात में शिरकत की। उसने भी अंग्रेजी के पर्चे का इम्तिहान तहरीर किया। इस तरह इन दोनों ने अंग्रेजी के पर्चे का इम्तिहान तहरीर किया। इस तरह इम्तिहान लिखकर वापस आने के बाद इन दोनों ने अपनी माओं की आखिरी रसूमात अदा की। ताजमहल की मस्जिद में नमाज अदा करने पर 4 नौजवान गिरफ्तार, 3 का हैदराबाद से है ताल्लुक। ताजमहल की शाही मस्जिद में नमाज अदा करने पर 4 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 का ताल्लुक हैदराबाद और 1 का आजमगढ़ से बताया गया है। ये चारों सयाह कल ताजमहल देखने के लिए आए थे। CISF ने सयाहों को ताजगंज पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। ताजगंज पुलिस के मुताबिक उन्होंने ताजमहल इहाते में वाक़ शाही मस्जिद में नमाज अदा की। इस दौरान वहां तैनात CISF के अहदेदारों ने चारों नौजवानों को हिरासत में ले लिया। इनके खिलाफ CISF के हुक्काम की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद के लाड़ बाजार की दुकान में आग लगने का वाकया। शहर हैदराबाद के तारीखी लाड़ बाजार में कल रात देर गए कपड़ों की एक 2 मंजिला दुकान में आग लग गई। मुकामी अफराद ने बताया कि यह आग तेजी से फैल गई। इस वाकये में दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर 2 घंटों की जीदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इब्तदाई जांच में शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुकान का मालिक इस वाकये के बाद ज़ारो खतर रोने लगा। मुकामी अफराद ने उसकी ढारस बंधाई। दुकान मालिक ने कहा कि इस वाक़े में उसका शदीद नुकसान हुआ है। खानदानी हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना गुलाम बन गया, PM मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो रियासत को खानदानी हुक्मरानी से पाक करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जब कभी मुल्क में खानदानी हुक्मरानी हुई, मुल्क को घपलों और रिश्वतखोरी में धकेल दिया गया। ऐसा ही तेलंगाना में हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि BJP टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती है। खानदानी हुक्मरानी में यकीन रखने वाले रियासत को इस्तेहसाल का मरकज बनाना चाहते हैं। BJP इसको टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना चाहती है। मोदी ने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए किया गया एहतजाज सिर्फ एक खानदान की बहबूद के लिए नहीं था। खानदानी हुक्मरानी के जरिए तमाम पहलुओं से रियासत को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसी जमातें जमहूरियत और मुल्क की बड़ी दुश्मन हैं। हैदराबाद में 17 सवालत के साथ मोदी का इस्तकबाल किया गया। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र कई तरह के फ्लैक्सी बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म से कई तरह के सवालात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर उनके इस्तकबाल में फ्लैक्सी बोर्ड्स लगाए गए, तो दूसरी तरफ तेलंगाना से किए गए वादों को याद दिलाते हुए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स लगाए गए। BJP की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के सिलसिले में फ्लैक्सी लगाए गए। बेगमपेट एयरपोर्ट पर जाफरानी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से फ्लैक्सी बोर्ड्स लगाए गए। ताहम वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की मुखालिफत करते हुए बाज़ बैनर्स नौजवानों की जानिब से लगाए गए। इन 17 बैनर्स में 17 सवाल पूछे गए हैं। मोदी की मुखालिफत में लगाए गए बैनर्स में रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न देने पर सवाल उठाया गया। हनमकुंडा हाईवे पर किसानों का एहतजाज। आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए अराज़ियात के हुसूल से मुताल्लिक़ जियो 80 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए वरंगल के किसानों ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में हनमकुंडा हैदराबाद हाईवे पर घंटों तक ट्रैफिक मुतासिर रही। किसानों ने हाईवे पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त को रोक दिया। किसानों का मुतालबा है कि अराज़ियात के हुसूल के लिए हुकूमत को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो मुनासिब नहीं है। किसानों के अराज़ियात को जबरन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस और BJP ने किसानों के एहतजाज की तायद की। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। शमशाबाद में रिश्वत कबूल करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन पकड़े गए। टिम्बर डिपो के लिए रिश्वत तलब करने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 मुलाजिमीन को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्म ने गिरफ्तार कर लिया। ACP के हुक्म ने शमशाबाद फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्याम और सेक्शन ऑफिसर पीरिया नायक को रंगे हाथों पकड़ लिया। वेंकटेश साकिन जिले रंगारेड्डी कोतवाल गोड़े में टिम्बर डिपो कायम करना चाहता था। उसने परमिशन के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर श्याम से रब्ता कायम किया और इसने सेक्शन ऑफिसर के जरिए 80,000 रुपये रिश्वत तलब की, जिसकी इत्तला ACP के हुक्म को दी गई और उन्होंने आज दोनों मुलाजिमीन को रंगे हाथों रकम कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया।
करीमनगर में हिंदू एकता यात्रा में तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की जहर अफशानी। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने करीमनगर में मुनक्किदा हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करते हुए मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। बंडी संजय ने कहा कि वो हिंदू बरादरी के इत्तेहाद के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो करीमनगर के लिए ढाल बनेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में 36,000 मंदिरों को तबाह किया गया है और मस्जिदें बनाई गई हैं। उन्होंने मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज किया कि वो रियासत तेलंगाना में मसाजिद की खुदाई करें और अगर वहां नाशे मिले तो उसे मस्जिद करार दिया जाएगा और शिव की मूर्तियां मिलने पर उसे हिंदुओं के हवाले कर दें। बंडी संजय की नफरत अंगेज तकरीर पर वजीर कमलाकर का शदीद रद्दअमल। कहा, मंदिरों और मस्जिदों को गिराने खुदाई के बजाय तरक्याती कामों के लिए खुदाई की जरूरत। वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर ने तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब करीमनगर में गुज़िश्ता रात की गई नफरत अंगेज तकरीर पर अपने शदीद रद्दअमल का जाहिर किया। वजीर जी कमलाकर, जो करीमनगर के रुकन असम्बली भी हैं, उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि बंडी संजय के नफरत अंगेज तकरीर की वजह से पुरअमन तेलंगाना में बदअमनी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कई कॉर्पोरेट कंपनियां यहाँ सरमायाकारी के लिए आगे आ रहे हैं क्योंकि रियासत में अमन है। गुजरात जैसी रियासत में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कमी की वजह से सनत कायम नहीं हो रही है। वजीर मौसूफ ने बंडी संजय से अपने रिमार्क्स को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों और मस्जिदों को गिराने के लिए खुदाई करने के बजाय तरक्याती कामों को अंजाम देने के लिए खुदाई करने की जरूरत है। करीमनगर पुलिस स्टेशन में बंडी संजय के खिलाफ टीआरएस कायदीन ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। रियासती सदर तेलंगाना बीजेपी रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय कुमार की जानिब से करीमनगर में मुसलमानों और मस्जिदों और दीनी मदरसों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज खिताब के बाद जिले करीमनगर के तूल वार्ड्स में सरकर्दा मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों और मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता पार्टी कायदीन ने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया है। सीनियर टीआरएस कायद साजिद फखर जमा खान ने 2 टाउन पुलिस स्टेशन पहुंचकर 2 टाउन इंस्पेक्टर लक्ष्मी बाबू को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बंडी संजय के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर टीआरएस कायदीन इश्तियाक अहमद, नवाज पाशा, मोहम्मद शास, मोहम्मद खान और दीगर कायदीन मौजूद थे। महंगाई के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार हैं, असद अवैसी का तंजिया रिमार्क। मरकजी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी वगैरह के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने और जवाबी हमला करने के तनाजुर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तंजिया रिमार्क किया है। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो पैगाम ट्विटर पर पोस्ट किया। सदर मजलिस ने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के लिए मुगल जिम्मेदार हैं, कीमतों में इजाफे के लिए अकबर बादशाह जिम्मेदार हैं और बेरोजगारी के लिए शाहजहां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुगलों की वजह से यह मसला दरपेश है। बैरिस्टर ओवैसी ने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री इन तमाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तेलंगाना से वेटिंग लिस्ट के 500 आज़मीन हज के सफर को मिली मंजूरी। हज 2022 के लिए तेलंगाना में वेटिंग लिस्ट के 500 आज़मीन को सेंट्रल हज कमेटी ने मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के तयशुदा कोटे के मुताबिक 1818 आज़मीन की रवानगी की तैयारियां जारी हैं। ऐसे में वेटिंग लिस्ट के 502 आज़मीन की ताहाल मंजूरी से मजमूई तादाद बढ़कर 2320 हो चुकी है। तेलंगाना हज कमेटी ने 564 वेटिंग लिस्ट के आज़मीन से पासपोर्ट्स और दीगर दस्तावेजात तलब किए थे और अभी तक 400 से ज्यादा आज़मीन ने पासपोर्ट जमा करवा दिए हैं। मुंतखब आज़मीन को सफरी अखराजात की अदायगी से मुताल्लिक इत्तला मोबाइल फोन पर दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट के मुंतखब आज़मीन को दोनों किस्तों की रकम एक वक्त में अदा करनी होगी। पहली किस्त में 81,000 और दूसरी किस्त के तहत 1,20,000 रुपये अदा करने हैं। जारी साल हज के अखराजात 4 लाख से तजावुज करने का इम्कान है। हैदराबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहर के कई इलाकों में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दोपहर के बाद से मौसम अबार आलूद हो गया था, जिसके बाद तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से कच्चे मकानात की छतें उड़ जाने की इत्तलात हैं, जबकि 3 कारों को नुकसान पहुंचा और 2 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। बारिश की वजह से शहरियों को गर्मी से राहत हासिल हुई। तेलंगाना के कई इलाकों में आइंदा 3 दिन में बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक रियासत तेलंगाना के बेशतर इलाकों में हल्की और मौसलाधार बारिश की पेशकशी की है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में आइंदा 48 घंटों तक हल्की और मौसलाधार बारिश रियासत के कई इलाकों को मुतासिर कर सकती है। ज़राए ने कहा कि खलीज बंगाल के बाज़ इलाकों में हवा के दबाव में कमी का असर मज़ीद बरकरार रह सकता है। ज्ञानवापी पर अब पीर को होगी समाअत। शिवलिंग मिलने पर मुस्लिम फरीक ने कहा अफवाह है। ज्ञानवापी और शिंगारगोरी केस की समाअत जुमेरात की दोपहर को डिस्ट्रिक्ट जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में हुई। अदालत ने मुस्लिम फरीक के मुतालबे पर पहले मुकदमे की कानूनी हैसियत को सुना और उनके दलाल सुने। मुस्लिम फरीक ने शिवलिंग हासिल करने की बात को अफवाह करार दिया। मुस्लिम फरीक ने ज्ञानवापी से मुताल्लिक दायर दरख्वास्त को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया, जिसमें इबादतगाह एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया गया। फिलहाल फरीकैन के दलाल सुनने के बाद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अजमेर शरीफ की दरगाह पर शिव मंदिर का दावा। आगरा के ताजमहल, काशी के ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर मंदिर के दावों के बीच अब अजमेर में वाक़ आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर भी हिंदू तंजीम ने दावा किया है। महाराणा प्रताप सेना का कहना है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में एक शिव मंदिर भी है। हिंदुत्ववादी तंजीम ने राजस्थान के वज़ीर आला और मरकजी हुकूमत को खत लिखकर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। महाराणा प्रताप सेना के कौमी सदर राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि अजमेर में ख्वाजा की दरगाह शिव मंदिर थी, लेकिन उसे दरगाह में तब्दील कर दिया गया। महाराणा प्रताप सेना के कौमी सदर राजवर्धन सिंह परमार के मुताबिक खत में लिखा गया है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हमारा कदीम हिंदू मंदिर है।
मुल्क में एक न एक दिन एक्साइज सिविल कोड नाफिज होकर रहेगा, कर्नाटका के वजीर का बयान। रियासत कर्नाटका के वजीर कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि मुल्क में एक न एक दिन एक्साइज सिविल कोड नाफिज होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक्साइज सिविल कोड के लिए पुरअज़्म है और उसे नाफिज करने जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ये बीजेपी ही है जिसने जम्मू एंड कश्मीर से दफा 370 को मनसूख किया है। राम मंदिर की तामीर करवाई जा रही है। बीजेपी ने तमाम वादे पूरे किए हैं। जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमलावरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पेश किया 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट, कई बड़े हुए ऐलानात। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने आज ऐवान में साल 2022-23 के लिए 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिनमें गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त तकसीम करने का ऐलान भी शामिल है। बजट से किसानों, नौजवानों, खवातीन और ताजिरों वगैरह को सख्त मायूसी हुई, अखिलेश यादव ने कहा। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से आज विधानसभा में पेश किए गए छठे बजट में कुछ नहीं बढ़ा बल्कि सब कुछ घट गया है। इस बजट से किसानों, नौजवानों, खवातीन, ताजिरों वगैरह को सख्त मायूसी हुई है। बीजेपी हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई से परेशान अवाम को कोई राहत देने में पूरी तरह नाकाम रही है। पुरानी समाजवादी हुकूमत के काम अब भी नजर आते हैं। ग्वालियर की स्टूडेंट ने तैयार की इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट, दिल के अमराज में भी है फायदेमंद। चॉकलेट सभी को पसंद होती है, लेकिन सेहत के लिए संजीदा रहने वाले लोग इसके इस्तेमाल से कतराते हैं, जबकि बच्चों को दांत खराब होने के खतरे के सबब इसे खाने से रोका जाता है। ताहम ग्वालियर की एक स्टूडेंट ने ऐसी चॉकलेट तैयार की है जो ना तो सेहत के लिए नुकसानदेह है और ना ही इससे बच्चों के दांत खराब होने का खतरा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि चॉकलेट इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करती है। रेलवे की नई शुरुआत, 21 ट्रेनों में हमेशा मिलेंगे कंफर्म टिकट, वेटिंग की दुश्वारियों से मिलेगी निजात। इंडियन रेलवे एक बड़ी तब्दीली की राह पर गामजन है। इस सिलसिले में अब 21 जोड़ी ट्रेनों में हमेशा कंफर्म टिकट देने का फैसला किया गया है। इन ट्रेनों में वेटिंग की कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे के इस फैसले से तालीमी इदारों में गर्मियों की तातीलात के दरमियान हजारों मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। वो वेटिंग टिकटों के कंफर्म होने की बेसब्री से इंतजार से आज़ाद हो जाएंगे। फिलहाल ये निज़ाम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने शुरू किया है। जल्दी इसे दिगर रेलवे डिवीजनों में भी लागू किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तर्जुमान कैप्टन शशि किरण के मुताबिक रेलवे ने यह फैसला तवील वेटिंग लिस्ट के पेश नजर किया है। 1 पाँव से 1 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती है ये लड़की। रियासत बिहार के जमुई जिले की एक 10 साल माजूर स्कूल तालिबा सीमा कुमारी के हुसूल तालीम के जज्बे और क़ुव्वत इरादे की हर गोशे से सताइश की जा रही है। आबाई मुकाम फतेहपुर में सीमा कुमारी 2 साल पहले ट्रैक्टर के हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मशवरा दिया था कि अगर इसका जख्मी पाँव काटा नहीं गया तो उसकी जान जा सकती है, जिसके बाद उसकी जान बचाने के लिए 1 पाँव काट दिया गया। 1 पाँव से महरूम होने के बावजूद सीमा कुमारी ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही हौसला खोया, बल्कि वो अपने 1 पाँव से चलकर रोजाना स्कूल जाया करती है। हालांकि उसका स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। चौथी जमात में ज़ेर तालीम सीमा बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हैं। जेल में सिद्धू बन गए क्लर्क। कांग्रेस के साबिक पीसीसी और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के सेंट्रल जेल में महरूस हैं। साल 1998 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 1 साल कैद की सजा सुनाई है और वो सजा काट रहे हैं। जेल में कैदियों से काम लिया जाता है। इसी तरह सिद्धू को क्लर्क का काम दिया गया है। जेल हुक्म ने यह बात बताई। बताया गया है कि इब्तिदा में 3 महीने तक रोजाना इन्हें क्लर्क के तौर पर क्या काम करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें उस काम की मुकम्मल जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। जेल में सिद्धू का कैदी नंबर 241383 है। इमरान खान के इस्लामाबाद मार्च में हंगामा, मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई, 10 अफराद हुए जाँ बहक। तशद्दुद कराची तक पहुंच गया, कई फौजी जवान भी जख्मी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारे हुए बंद। पाकिस्तान में कबल वक्त इंतखाबात के मुतालबे के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से बुलाए गए इस्लामाबाद मार्च के दौरान जुमेरात को तशद्दुद फूट पड़ा। इस दौरान एक मेट्रो स्टेशन को आग लगा दी गई और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 10 अफराद मारे गए। कई फौजियों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।